सोचे 11:30 में आज हम लोग खेलेंगे नहीं, कुछ वीडियो पर रिएक्ट देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 55,000 रखता 15,000 यूट्यूब पे गए लाइब्रेरी अपना वीडियो नहीं जाना भाई आते हैं बनवानी ओपी स्टंड बहुत अच्छा मिलिए फैबियो विमर से, जो एक स्टंट मैन है। इन्होंने अपने काम में इस तरह से हाथ जमाया है कि मानो ऐसे लगता है कि ये इस चीज को 5 साल की उम्र से करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये हर समय इतने अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई इनके सामने गाड़ी की दरवाजा खोले या कोई रोड पर अपने काम को कर रहा हो जिससे कि इनको गिरने की खतरा बना रहता है, लेकिन ये ऐसी जगहों पर भी बड़े मजे के साथ खेल लेते हैं। और इस टाइम पर तो भाई ने सच में कमाल कर दिया जब एक लड़की ने अपने कार को अचानक से रोकी और ये भाई साहब पीछे से आके सीधे उनके साइड वाले सीट पर बैठकर रेड बुल पीना चालू कर दिए। एक बार तो ये भाई साहब सीधे हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा दिए। भले ही बर्फ में छलांग लगाया हो, लेकिन छलांग लगाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो खुद को बैलेंस करना। फिर ये बर्फ के ऊपर इतनी स्पीड से साइकिल चलाया कि लगता था कि मानो ये हवा से बात कर रहे हैं। और उस टाइम पर इनका स्पीड मापी गई 120 किलोमीटर/आवर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना स्पीड। मिलिए फैबियो। सर पहुंच रहा हूँ भैया, ये मैंने खीर बनाई है, खीर खा के जाओ। अरे सर मैं आपकी लोकेशन पर तो आ गया, पर आप मुझे एक लड़का अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने। अरे आपकी बर्थडे पे बहुत मजा आएगा, फुल अल्लाह गुल्ला करेंगे, कान खोल ओ गरीब लोग तो कैसे लेंगे? एक दफा में मेरी आपको बात क्यों नहीं समझ आती? बहस करती हो झूठ। बहुत मजा आया। हर काम मेरा उल्टा होता है, हर काम। ये तो नंबर 1 कंजूस है भाई। और सारी गाड़ी में बैच पड़ा रहा ना, पढ़ लिया कर। अरे अंकल पैसे बाबा। ओ अच्छी तरह। हाँ पी क्या? अरे वाह पी, आज तो आप अरे आप कहाँ रह गए? अरे आप साहस के कुछ ऐसे जादुई ट्रिक जिसे देखने के बाद आप भी यही बोलोगे क्या? नंबर 1, एक बलून लेना है, इसके अंदर पानी को डालना है, फिर इसके अंदर हवा भर लेना है, फिर इसको इस तरह से कैंडल के ऊपर करना है तो बलून को कुछ नहीं होगा पानी की वजह से। नंबर 2, ये ट्रिक काफी मजेदार है। एक गिलास में सिरका लेना है, इसके अंदर एक अंडे को डालना है, पूरे 12 घंटों के लिए छोड़ना है। 12 घंटों के बाद इसको लेना है, फिर इसको साफ पानी में धो लेना है, फिर आप देखोगे अंडा रबड़ की तरह बन गया होगा। वीडियो को लाइक करें प्लीज। साहस यहाँ एक लड़का अपनी परछाई से केकड़ा को परेशान कर रहा है और बेचारा केकड़ा परछाई के ऊपर ही हमला करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ इन बेजुबान जानवरों का आपस में प्यार देखिए। यहाँ 2 चिंपैंजी और एक कछुआ बैठे हुए हैं और एक एप्पल को मिल बांट कर खा रहे हैं। जब एक पानी से भरे ग्लास पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्लास के दोनों साइड 2 मैग्नेट के टुकड़े चिपकाए गए, तब पानी ग्लास के अंदर गोल गोल घूमने लगता है। यहाँ इस मशीन ऑपरेटर की काम की एक्यूरेसी देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ऑपरेटर पहले 5 बोतल को ढक्कन के सहारे मशीन से उठाता है और 5 बोतलों को बिना गिराए एक तार में टांग देता है। यहाँ एक लड़का अपनी वो देखो कितना अच्छा बाइक है, एक तुम्हारे पास है घटिया बाइक। माँ मुझे नई बाइक चाहिए। बेटा मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी पैसा, अभी तुम्हारे कॉलेज के पढ़ाई के लिए पूरा अपना गहना जमीन तक गिरवी रखी है। आज पापा होते तो मुझे किसी के सामने गिरगिराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा ही हाल है तो मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। ये उनकी आखिरी निशानी थी, इसको ही बेच के अब उसके लिए बाइक खरीद देती हूँ। सना देखो मैंने तुम्हारे लिए नई बाइक खरीदी। वाओ। मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरी नई जॉब लगी है। आज तो तुम कामयाब हो गया है, वो लड़की तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगी।
ऐसा ना, मैं अपनी माँ को लाया हूँ तुमसे मिलवाने। तुम अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़े। बेटा ये आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपके बिना नहीं रह सकता। मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या जो तुम्हारे जैसे फटीचर से शादी करूँ? ओए बुढ़िया, लेके जा अपनी बेटी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम मुझे क्या छोड़ोगी, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। चलो माँ, चलो यहाँ से। जहाँ पहचान और किस्मत काम ना आए ना, वहाँ पैसा काम आता है। ये तो बहुत रीच बन गया, मैंने गलती कर दी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शार्क का बच्चा किनारे पर आकर फंस गया है और ये वापस समुद्र में नहीं जा सकता क्योंकि किनारे पर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। तब एक आदमी इसे बचाने की सोचता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि समुद्र बहुत ज्यादा दूर होता है। तो आदमी अपना दिमाग लगाता है और बेबी शार्क को कुछ दूर लेकर चलता है और कहीं पे साफ पानी देखकर उसमें थोड़ी देर के लिए शार्क को छोड़ देता है ताकि वो सांस ले सके। और इसने बेबी शार्क का नाम भी रखा है डॉगी, मतलब सही है, शार्क इंसानों की बोली नहीं समझ सकती तो उसको डॉगी ही बना दो। फिर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते लेते वो आखिरकार इसको लेकर समुद्र तक पहुंच ही जाता है और जब वो इसे समुद्र में छोड़ता है तो शार्क को इस आदमी से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि ये वहां से जाती ही नहीं है। फिर ये आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है और पता नहीं कैसे शार्क इसकी बात मानकर कुछ देर के बाद गहरे समुद्र में चली जाती है। वैसे शार्क खूंखार होने के साथ साथ रोमांटिक भी बहुत होती है। जैसा कि रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। मुसाफिर जाने वाले, ये देखो, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे उम्र कुछ भी हो। यहाँ एक कार वाले ने चाचा से रेस लगा ली। चाचा ने अपनी साइकिल में सारे गियर डाल दिए और साइकिल को फरारी कार बना दिया। जरा एक भाई के बैलेंस की तारीफ करनी तो बनती है। ये आदमी एक रेड लाइट पर रुक जाता है, जब तक रेड लाइट से ग्रीन लाइट नहीं हो जाती है, तब तक ये आदमी साइकिल पर ऐसे ही बैलेंस बनाए खड़ा रहता है। यहाँ इस आर्टिस्ट को देख वहाँ खड़े सभी लोग कंफ्यूज थे। आखिर ये आदमी साइकिल के एक पहिए पर इतनी देर से कैसे खड़ा है? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। Come with umbrellas, 2018 and that push screw up.
यहाँ दो लड़कों को नहर के दूसरे साइड जाना था। अब एक लड़का नहर के ऊपर से कूद जाता है और अपने दोस्त को भी कूदने के लिए कहता है, पर शायद उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए वो मना कर देता है। तब ये लड़का अपने दोस्त को पीठ पर बिठाकर कूदने की कोशिश करता है और अपने दोस्त को लेकर नहर में गिर जाता है। यहाँ एक मैदान में रेस चल रही थी और खिलाड़ियों के साइड में एक कैमरामैन वीडियो शूट करने के लिए दौड़ रहा था, पर एक कैमरामैन दौड़ते हुए खिलाड़ियों से भी आगे निकल जाता है। यहाँ एक कुत्ता गेट के अंदर है और एक कुत्ता गेट के बाहर खड़ा है और दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे भौंक रहे हैं जैसे गेट खुल जाए तो एक दूसरे को खा ही जाएंगे। तभी मकान मालिक गेट खोल देता है, पर गेट खुलते ही दोनों कुत्ते शांत खड़े हो जाते हैं और उसके बाद मकान मालिक फिर से गेट बंद कर देता है और गेट बंद होते ही कुत्ते फिर से भौंकना चालू कर देते हैं। यहाँ एक पालतू बिल्ली डिब्बी को गिराने के लिए टेबल के किनारे पर कर देती है। तब बिल्ली का मालिक बिल्ली की तरफ गुस्से से देखता है और चाकू को जोर से पटक कर एक टमाटर काटता है और बिल्ली डरकर डिब्बी को वापस से अपनी जगह पर जमा देती है। यहाँ दो लड़कों को नहर के दो देशों के सिपाही। दोस्तों, सांप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है जिनसे अक्सर इंसान दूर ही रहता है। मगर दुनिया में कुछ पागल लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हें अपने घरों में पालते हैं। ठीक ऐसे ही एक महिला ने जब एक अजगर सांप को पाला। महिला दिन भर तो उस अजगर के साथ खेलती थी और रात को उस अजगर के साथ सोती भी थी, लेकिन जैसे ही ये सांप बड़ा होने लगा तो इसने खाना पीना सब छोड़ दिया। महिला सांप के इस बर्ताव से काफी परेशान थी और वो तुरंत सांप को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ने सांप की जाँच करने के बाद महिला से पूछा कि क्या ये सांप रात को आपके साथ सोता है। महिला ने कहा, हाँ ये मेरे साथ सोता है। डॉक्टर ने फिर पूछा कि क्या ये सांप आपके शरीर पर लिपटता है। महिला ने इसका जवाब भी हाँ में दिया। तभी जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, सांप आपको खाने की तैयारी में है, वो आपसे लिपटकर आपकी जांच करता है कि क्या वो आपको निगल सकता है, इसलिए वो कुछ ना खाकर अपना पेट खाली कर रहा है। ये सुनते ही महिला ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। दोस्तों, जंगली जानवर सिर्फ जंगलों में अच्छे लगते हैं, ना कि हमारे घरों में। दोस्तों, सांप दोस्तों ये हैं फॉबियो विबमर, जिन्हें दुनिया भर में साइकिलिंग स्टंट का बादशाह कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने अपने काम में इस तरह से हाथ जमाया है कि मानो ऐसा लगता है कि ये इस चीज को बहुत ही छोटी सी उम्र से करते आ रहे हों। इसके साथ साथ ये हर वक्त इतने अलर्ट रहते हैं कि अगर कोई इनके सामने गाड़ी का दरवाजा खोले या कोई रोड पर अपने काम को कर रहा हो जिससे कि इनको गिरने का खतरा हो, लेकिन ये ऐसी जगहों पर भी बड़े मजे के साथ खेल लेते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन्होंने एक बार हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे अपनी साइकिल से छलांग लगा दी थी। भले ही बर्फ में छलांग लगाई हो, लेकिन छलांग लगाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो खुद को बैलेंस करना। फिर ये बर्फ के ऊपर इतनी स्पीड से साइकिल चलाते हैं कि देखने में मानो ऐसा लगता है कि ये हवा में बात कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त इनकी साइकिल की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों ये हैं फॉबियो विबमर, जिन्हें दुनिया भर में साइकिलिंग स्टंट का बादशाह कहा जाता है। जब इस छोटे से पिल्ले का जन्म हुआ था तब इस पिल्ले की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जब इस छोटे से पिल्ले का जन्म हुआ था तब इस काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
यहाँ एक लड़का पानी के ऊपर से जंप करने के लिए दौड़कर आता है, पता नहीं इसके पैरों में क्या हो जाता है। ये गिरते पड़ते नदी में आकर गीला हो जाता है। यहाँ एक पागल आदमी एक स्टोर में आता है और फ्रिज का डोर खोलता है और उसके हैंडल को पकड़कर लटक जाता है। इसके कारण फ्रिज में रखा सारा सामान नीचे गिरकर खराब हो जाता है। यहाँ एक लड़का एक शॉप से आइसक्रीम खाने के लिए लेता है, पर शॉप के बाहर एक कुत्ता खड़ा हुआ था जो लड़के की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, पर लड़का अजीब सी हरकत करता है और कुत्ते की तरफ देखते हुए आइसक्रीम खा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तब कुत्ता अचानक से भौंकता है और ये लड़का पीछे पलटकर कुत्ते की तरफ देखता है। तभी रोड पर तेज स्पीड से एक गाड़ी इसके बिल्कुल पास से निकलती है। लड़का को समझ आ जाती है कि यदि कुत्ता नहीं भौंकता तो वो गाड़ी के नीचे आ जाता। इसके बाद लड़का कुत्ते के साथ किए व्यवहार पर शर्मिंदा होता है और कुत्ते को फिर हमेशा के लिए अपने साथ रख लेता है। यहाँ एक लड़का पानी के ऊपर ये मदर डक अपने बच्चों के साथ रोड पर घूम रही होती है। तभी अचानक उनमें से कुछ बच्चे एक गटर में गिर जाते हैं। तो वो मदर डक पीछे देखती है तो उनमें से कुछ बच्चे गायब दिखते हैं। तो वो फिर से चेक करने के लिए आती है, लेकिन उसी चक्कर में उसके और बच्चे भी गिर जाते हैं। जैसा कि आप